मौत जीवन का अनिवार्य अंत अक्सर रहस्य में लिपटी हुई होती है। क्या आपको पता है, ईश्वर भर की संस्कृतियां विदाई के विशिष्ट तरीके अपनाती हैं। मृत्यु अनुष्ठानों के गूढ़ दुनिया में आपका स्वागत है। यह वह जगह है जहां मौत का अटल सत्य संस्कृतियों की विविधता से मिलता है। मौत, जो हम सभी साझा करते हैं, दुनिया भर में अनेक रूपों में मनाई जाती है। हर संस्कृति अपनी विशेष परंपराओं को संजोए रखती है, जो कई बार दूसरों को अजीब या अनोखा लग सकता है। मानव इतिहास में समाजों के अपने मृतकों का आदर करने और शोक करने से उबरने के लिए विशेष प्रथाएं विकसित की गई हैं। ये रीतियां दिखाई देती हैं कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर एक संक्रमण के रूप में देखती है। ये अकथनीय को समझने, परंपरा में आराम खोजने और हमसे पहले चले गई पीढ़ियों से जुड़ने की मानवीय आवश्यकता को दर्शाते हैं। इस वीडियो में हम मानव कल्पना द्वारा की गई सबसे असामान्य मृत्यु अनुष्ठानों का पता लगाने के लिए महाद्वीपों और युगों का भ्रमण करेंगे। तिब्बत के ऊंचे पठारों से लेकर मेदागास्कर के हरे भरे प्रदेशों तक, दक्षिण कोरिया के हलचल भरे शहरों से लेकर दुनिया के सुपुर्द कानों तक, हम उन परंपराओं की गहराई में उतरेंगे जो हमारी धारणाओं को चुनौती देती है, हमारी समझ पर सवाल उठाए और हमें मानवीय अनुभव की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाए। किसी अन्य यात्रा से भिन्न यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करें। यह भयावह या अजीब कहानी नहीं है, बल्कि इसकी सभी जटिलताओं में जीवन का उत्सव है। मृत्यु के चश्मे से देखने पर यह एक ऐसी यात्रा है जो विभिन्न संस्कृति के दिल में ले जाएगी, उन असंख्य तरंगों को उजागर करेगी जिसमें हम मनुष्य अपना दुख व्यक्त करते हैं, अपने मृतकों का सम्मान करते हैं और मृत्यु के रहस्य के साथ शांति बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दुनिया के कुछ सबसे असामान्य मृत्यु अनुष्ठानों का अनावरण करेंगे। तिब्बत के आकाश समाधि स्थलों में मृतकों को आकाश में समर्पित करने की परंपरा है। रोचक है ना? हिमालय के मध्य में स्थित तिब्बत रहस्यमय और आध्यात्मिक समृद्धि की भूमि है। एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी चरण माना जाता है। यहाँ सदियों से एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है, स्काई दफन के रूप में जाना जाता है। यह कोई सामान्य दफन नहीं है, बल्कि उदारता का अंतिम कार्य है, जो जीवन के चक्र में वापस लौटने का एक तरीका है। आकाश दफन की उत्पत्ति समय की धुंध में डूबी हुई है। कुछ का मानना है कि इसका जन्म बौद्ध धर्म से पहले हुआ था, जबकि अन्य का मानना है कि इसका जन्म व्यवहारिकता से शुरू हुआ था। तिब्बत के चट्टान के इलाके के कारण जमीन पर दफनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसकी जड़ें जो भी हो, इस अनुष्ठान का सारा जीवन की सर्वभंगुरता में तिब्बती बौद्ध विश्वास में निहित है। तिब्बती बौद्धों की दृष्टि में मानव शरीर मात्र एक बर्तन है, आत्मा के लिए एक अस्थायी खोल। जब आत्मा छोड़ देती है, शरीर एक निर्जीव खोल बन जाता है, जिसकी कोई खास अहमियत नहीं रहती। आकाशीय दफनाने की प्रक्रिया इससे प्रकृति को लौटाने का एक माध्यम है। मृतक को पहाड़ी पर रखा जाता है ताकि शिकारी पक्षी, विशेषकर गिद्ध, उन्हें तिब्बती संस्कृति में स्काई डांसर कहा जाता है, उसे अपनाएं। यह मान्यता है कि वे आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। परंतु आकाशीय दफनाना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, इसका पारिस्थितिक महत्व भी है। तिब्बती पठार के कठोर वातावरण में जहां संसाधन दुर्लभ है, वह अनुष्ठान प्रकृति को वापस लौटाने का एक साधन है। शरीर पक्षियों को भोजन देता है, उनके जीवित रहने में सहायता करता है और जीवन का चक्र चलता रहता है। हम में से अधिकांश लोग जो जानते हैं उससे बिल्कुल अलग है ना? लेकिन चलिए दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं। अगला पड़ाव मेदागास्कर, जहाँ मृतकों को न सिर्फ याद किया जाता है, बल्कि सचमुच उनके साथ पार्टी भी की जाती है। इस जीवंत द्वीप देश के केंद्र में एक विशिष्ट परंपरा विकसित होती है। इसे फेमाडिहाना कहते हैं, अर्थात हड्डियों को मोड़ना। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन और मौत का एक शानदार जश्न है। परिजनों का खुशी भरा मिलन है और इतिहास व वर्तमान के बीच एक संतुलित वार्तालाप। फेमाडिहाना की जड़ें कई सदियों पीछे हैं, मालागासी संस्कृति के कोर में। यह अनुष्ठान इस विश्वास पर आधारित है कि पूर्वजों की आत्माएं मृत्यु के बाद जीवित लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करती रहती है। मालागासी लोग मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पैतृक क्षेत्र में आक्रमण के रूप में देखते हैं। तो हड्डियों के मुड़ने से क्या होता है? खैर, हर 5 से 7 साल में परिवार एक उल्लासपूर्ण उत्सव के लिए अपने पैतृक कब्रगाहों पर इकट्ठा होते हैं। मृत रिश्तेदारों के अवशेषों को ताजे रेशम के कफन में लपेटकर सावधानी से निकाला जाता है और फिर वह नृत्य करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये मृतकों के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य, जिसे मृतकों के साथ नृत्य के रूप में जाना जाता है, शुद्ध प्रेम, सम्मान और खुशी का दृश्य है, लेकिन
फैमिली हाना सिर्फ एक विलक्षण नृत्य पार्टी से कहीं अधिक है। यह परिवारों के साथ आने, कहानियाँ साझा करने, हंसने और रोने का समय है। यह युवा पीढ़ी के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी विरासत को समझने और अपने पूर्वजों को विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर है। हंसी और संगीत के बीच मालागासी लोग अपने प्रियजनों को जीवित रखने का एक तरीका ढूंढते हैं। उनका मानना है कि इस अनुष्ठान के माध्यम से उनके पूर्वजों को आत्माओं को खुश रखा जा सकता है, जिससे परिवार के लिए सौभाग्य और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अंत में फैमादी हाना मालागासी लोगों की मृत्यु पर अद्वितीय दृष्टिकोण का एक सुंदर प्रमाण है। यह जीवन का उत्सव है, यह हमारी मृत्यु की याद दिलाता है। सबसे अहम यह है कि पुनर्मिलन जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करता है, वाकई में एक भावनात्मक परंपरा। पर हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। मृतकों का साथ नृत्य से उन्हें पहनने तक चलिए दक्षिण कोरिया चलते हैं, जहाँ नृत्य सचमुच जीवन का एक अंग बन जाती है। दक्षिण कोरिया में एक विशिष्ट परंपरा है जो मृत्यु अनुष्ठानों में गहराई से समाहित है। यह मृतकों की राख से माला बनाने की प्रथा है, जो दिवंगत की स्मृति को जीवंत रखती है। ये मोती सिर्फ मौत का प्रतीक नहीं है, बल्कि जिए गए जीवन और साझा की गई यादों का एक प्रमाण है। इस प्रथा की जड़ें प्रियजनों के निधन के बाद भी उन्हें करीब रखने की मान्यता में पाई जाती है। परंपरागत रूप से कोरियाई लोग अपने दिवंगत लोगों को हड्डियां पर दफनाते हैं। हर साल उनके पास जाकर उन्हें सम्मान देते थे और दफन स्थलों का रखरखाव करते थे। हालांकि तेजी से शहरीकरण और सिकुड़ती जगह के साथ यह प्रथा अधिक टिकाऊ और अंतरंग बन गई है। डेट पीट्स दर्ज कर यह प्रक्रिया दाह संसार के अवशेषों को बारीक पाउडर में बदलने से शुरू होती है। फिर इस पाउडर को उच्च ताप और दबाव के अधीन किया जाता है, जो उसे सुंदर चमकदार मोतियों में बदल दिया जाता है। अक्सर गुलाबी, नीले या काले रंग में। प्रत्येक मन का अपने रूप में और रंग में अद्वितीय दिवंगत आत्मा का सार रखता है, जो उनकी चिरस्थायी उपस्थिति का प्रतीक है। इन मृत्यु मोतियों की आधुनिकता की अपील स्पष्ट है। यह मृतक को शारीरिक निकटता देने का एक माध्यम है, अक्सर खूबसूरत जार में रखे या गहनों में जड़े। ये शहरी जीवन शैली के अनुरूप है, कम जगह लेते हैं और पारंपरिक सृष्टि का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प देते हैं। पर इनकी लोकप्रियता केवल व्यवहारिकता तक ही सीमित नहीं है। ये मोती शोक संवेदना में सहायक करते हैं, नुकसान की यात्रा में दिवंगत के लिए एक स्थिर संबंध प्रदान करते हैं। जीवन मृत्यु की चक्रीयता, प्रेम वियोग और अंत आरंभ के प्रतीक के रूप में वे एक सौम्य याद दिलाते हैं। दक्षिण कोरियाई के मृत्यु के मोती अपनी खूबसूरती और गहरे प्रतीकवाद के साथ इसे साकार करते हैं कि मृत्यु असहनीय पीड़ा देती है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। प्रेम ऐसी याद छोड़ जाता है जिसे कोई नहीं छीन सकता। एक अनूठी स्मृति, सहमत होंगे। पर हमारी यात्रा में अभी और भी कुछ है। आकाश दफन से लेकर मृत्युशैया तक हमने मानव संस्कृति की खूबसूरती और विविधता का सफर तय किया है। तिब्बत में लोग मृत्यु प्रियजनों को आकाश में समर्पित कर प्रकृति के साथ उनका सम्मान करते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का मूल है। जीवन चक्र के प्रति एक आदरणीय दृष्टिकोण। फिर हम मेदागास्कर के ऊंचे इलाके की यात्रा करते हैं, जहाँ तेमादीहाना या हड्डियों को मोड़ने की रस्म होती है। जीवन और मृत्यु का उत्साह, जहाँ परिवार अपने परिजनों को नए कपड़े में लपेटने के लिए इकट्ठा होते हैं और लाइव संगीत के उत्सव की धुन पर रैप बॉडी के साथ नृत्य करते हैं। यह स्मरण का, जीवित और मृत्यु के बीच के बंधन का जश्न मनाने का, जीवन की निरंतरता को स्वीकार करने का एक अनुष्ठान है। फिर हमारी यात्रा हमें दक्षिण कोरिया ले गई, जहाँ मृत्यु की राख को मौत की माला में बदलने की प्रथा को अपनाया जाता है। ये खूबसूरत मोती, जिन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में रखा जाता है या घरों में प्रदर्शित किया जाता है, प्रियजनों की स्थायी उपस्थिति की याद दिलाते हैं। यह केवल मृतकों को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके सार को मूर्त और दृश्यमान तरीके से करीब रखने के बारे में है। इनमें से प्रत्येक प्रथा अपने अनुष्ठानों और रीति रिवाजों में बहुत भिन्न होते हुए भी एक समान सूत्र साझा करती है। सभी मृत्यु की व्यापकता और विभिन्न संस्कृति में इसके अनोखे सामने के तरीके बताते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि यात्रा का भाग है, जो सम्मान, प्रेम और सौंदर्य से भरा हो सकता है। अंततः ये रीति रिवाज में हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु एक अवंशय भावी सच्चाई है, पर हम जो सम्मान और स्मरण के तरीके चुनते हैं वे उतने ही विविध हो सकते हैं जितनी उनकी संस्कृतियाँ। याद रखें, मृत्यु के समान हम सभी समान हैं। यह संस्कार ही है जो हमें अद्वितीय बनाते हैं। अगली बार तक सामान्य में असाधारण की खोज करते रहें।